नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण नारायण भगवान से स्तुति करनी चाहिए कि परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रं परमं भगवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादि देव मजम विहूम। आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, आप शाश्वत, आपको शाश्वत पुरुष कहते हैं, आपको दिव्य पुरुष कहते हैं, आप आदि देव अज हो और सब में आप सब व्यापक हो। इस प्रकार से थी आपको सब ऋषि लोग कहते हैं और स्वयं आप भी अपने आप को कहते हैं। और सब भाव से थी भगवान को भजना चाहिए कि आप ही हमारे माता, आप ही पिता, आप ही गुरु, आप ही बंधु, तुमेव महता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु से सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। हे देव देव, भगवान के साथ में सब प्रकार का भाव किया जा सकता है और किसी के साथ में नहीं। आप ही हमारे माता पिता गुरुजन हैं और आप ही हमारे मित्र सखा हैं, आप ही हमारे भाई हैं, बंधु हैं, आप ही हमारे स्वामी सखा, आप ही हमारे धन पूंजी है और आप ही हमारे विद्या और जो भी कुछ समझो कि हमारे समझो कि प्राण बल्लभ हैं। इस प्रकार से कि भगवान को समझ करके और जिन वस्तुओं के वहां अपनापन है कि ये चीज मेरी, किंतु वो मेरी नहीं, सब भगवान की है, तो सबकी सब चीज भगवान के समर्पण कर देनी, अपने आप को भी भगवान के समर्पण कर देना। जब भगवान के हम समर्पण हो जाते हैं तो बड़ी भारी शांति मिलती है, प्रसन्नता होती है जिसका ठिकाना नहीं, और चित्त में कोई विकार नहीं रहता, भय तो पास में नहीं आ सकता। चिंता शोक भय ये जो विकार हैं इससे वो रहित हो जाता है, क्योंकि भगवान के भक्त के वहां स्वाभाविक ये बात बतलाई है। और भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार का दर्शन आपका ध्यानावस्था में हो रहा है, बस ऐसा ही दर्शन में आपका प्रत्यक्ष चाहता हूं, और ऐसा ही मिलन भी आपका मैं प्रत्यक्ष चाहता हूं और कुछ भी नहीं चाहता, और आपसे कभी फिर वियोग हो ही नहीं, मैं सदा ही आपके पास रहूं। आप में हमारा परम प्रेम हो, विशुद्ध प्रेम हो, आप में परम श्रद्धा हो, और आपको हम कभी नहीं भूलें। आपके नाम का जप, आपके स्वरूप का ध्यान जैसा अब हो रहा है, ये सदा ही कायम रहे, और इसका फल जो है एक प्रकार से आपका साक्षात दर्शन होना। तो इस प्रकार से भगवान का ध्यान करके उसमें मुग्ध हो जाना चाहिए, और इस प्रकार भगवान के साथ अंग संग करने से, अंगों का संबंध जोड़ने से उत्तरोत्तर आनंद बढ़ता चला जाता है। फिर भगवान के भक्त की जो चेष्टा है वो एक प्रकार से थी भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को आह्लादित करने के लिए, और भगवान की सारी चेष्टा भक्त को खुश करने के लिए, इसलिए वो एक अलौकिक लीला रूप है। तो भगवान के ध्यान की बात कही और कुछ प्रेम की बात भी कही। तो इस प्रकार के करने से उत्तरोत्तर भगवान में प्रेम बढ़ता चला जाता है। जब भगवान में पूर्ण प्रेम हो जाता है तो फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान प्रकट हो जाते हैं
तो उस समय के बीच के वहां भगवान का भक्त उसका दर्शन करके के मुग्ध हो जाता है। उसको अपने आप का ज्ञान नहीं रहता। भगवान तो भक्त को देखता रहता है, भक्त भगवान को देखता रहता है। फिर उन दोनों की जो चेष्टा है वो एक लीला है भगवान की। उन दोनों की परस्पर जो चेष्टा है एक दूसरे को आह्लादित करने के लिए और आनंद बढ़ाने के लिए होती है, और वो उत्तरोत्तर नित नया आनंद बढ़ता ही चला जाता है। तो उस समय के बीच के मां ये अपने आप को भूल जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है, केवल भगवान का ज्ञान रहता है। भगवान को छोड़ तो सकता ही नहीं। भगवान एक प्रकार से जब उसको छोड़कर अंतर्धान हो जाते हैं तो वो हृदय से भगवान को नहीं भूलता, भगवान को अपने नेत्रों में हृदय में बसा लेता है। जहां उनके नेत्रों की वृत्ति जाती है वहां भगवान ही दिखते हैं, जहां मन की वृत्ति जाती है वहां भगवान ही दिखते हैं। और वो देख देख करके अपने मुग्ध होता रहता है, और उसके बीच के वहां क्षमता आ जाती है, परम शांति उसको प्राप्त हो जाती है, आनंद का ठिकाना नहीं रहता। और यही बात ब्रह्म की प्राप्ति में और यही बात भक्ति के द्वारा सगुण भगवान की प्राप्ति में बतलाई है। ये तैर जिते सर्गो ऐसा सामे स्थित मनो निर्दोषं ही समंग ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। उन पुरुषों ने यही संसार को जीत लिया जिनका मन समता में स्थित है। ब्रह्म जो है वो निर्दोष शुद्ध है और सम है, इसलिए जिनकी समता के में स्थिति है, उनकी ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति है। ये भगवान ने 5वें अध्याय के 19 के श्लोक में कहा। तो ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा जब ब्रह्म को प्राप्त होता है तो उसके में समझो की समता आ जाती है। इसी प्रकार से थी भक्ति के द्वारा जब पुरुष भगवान को प्राप्त होता है तो उसमें भी ये समता आ जाती है। योगी योग के द्वारा जब भगवान को प्राप्त होता है तो उसमें भी ये समता आ जाती है। तो भगवान को प्राप्त होने के बाद उसके कैसे लक्षण हो जाते हैं ये भगवान ने जगह जगह बतलाए हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्विर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्रयन्त। जो मान और मोह से रहित हैं और जिन्होंने आसक्ति के दोष को जीत लिया है, यानी जिसके वहां किंचित मात्र भी मान नहीं है और अज्ञान भी नहीं है और आसक्ति भी नहीं है और नित्य परमात्मा के ध्यान के वहां मस्त है, वो अध्यात्म नित्या। और विशेषता से जिनकी सारी कामनाएं निवृत्त हो गई है, जिनमें इच्छा कामना वासना सप्रिया का नाम मात्र भी नहीं है, विनिवृत्त कामा। और द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्वों से रहित, दो जो वस्तु से रहित, सुख दुख संज्ञेय, सुख और दुख जिनके नाम है, सुख दुख एक द्वंद्व है, इससे रहित, राग द्वेष से रहित, हर्ष शोक से रहित, शीत उष्ण आदि से रहित या शीत उष्ण आदि के सम, इन सब द्वंद्वों से रहित, विकारों से रहित, गच्छन्ति अमूढ़ा पद्माभ्यंत। ऐसे ज्ञानी उस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं जो जहां जाकर के मनुष्य लौट कर वापिस नहीं आता। वही भगवान का परम धाम है, वही भगवान का स्वरूप है, उसी को परम पद कहते हैं। अव्यक्तो अक्षरितु तस्तमाहु परमां गतिम यं प्रापन निवर्तन्ते तद धाम परमं ममे। भगवान ने गीता की 8वें अध्याय के 21 के श्लोक में कहा कि जो अक्षर है और जो अव्यक्त है, परम गति है, उसी को मेरा परम धाम ऐसा कहा जाता है कि जहां जाकर वापिस नहीं आता। और वही भाव यहाँ कहते हैं कि न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। उस परम धाम को, वो परमात्मा का तेजो में जो धाम है,
भगवान के भक्तों के लिए वो धाम है और ज्ञानियों के लिए वही भगवान का तेजोमय सच्चिदानंद घनमय स्वरूप है। उसको सूर्य नहीं प्रकाश सकता, चंद्रमा नहीं प्रकाश सकता, अग्नि नहीं प्रकाश सकता, क्योंकि सूर्य चंद्रमा अग्नि उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और जहां जाकर के मनुष्य लौटकर वापिस नहीं आता, भगवान कहते हैं वह मेरा परम धाम है। ये बात भगवान ने गीता के मां कही। गीता अध्याय 15 श्लोक 5 और 6 में। इसी प्रकार से भगवान ने अपने भक्तों के, भगवत प्राप्त भक्तों के लक्षण गीता में जगह जगह लिखे हैं। 12वें अध्याय के मां 13 के श्लोक से लेकर के 19 के श्लोक तक इन्हीं लक्षणों का वर्णन किया है विस्तार से, कुछ विस्तार से। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मत भक्त समे प्रिय। यह एक वचन है, इसलिए ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है, किंतु उसका आदर करने के लिए हम बहुवचन देते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सारे भूतों में जो द्वेष भाव से रहित है, किसी के साथ में जिनका किंचित मात्र द्वेष है ही नहीं, उन पुरुषों को अद्वेष्टा सर्वभूतानां कहते हैं। और मैत्र माने सबके मां उनकी प्रीति है, मित्रता है, और सब में जो मित्रता है वो हेतु रहित मित्रता है, कोई हेतु को लेकर के नहीं। और सबके ऊपर दया है, वो भी हेतु रहित सबके ऊपर दया है, क्योंकि भगवान हेतु रहित दयालु हेतु रहित प्रेमी है, इसलिए भक्त भी हेतु रहित दयालु हेतु रहित प्रेमी है। यदि कोई यहाँ हेतु रहित की बात तो नहीं आई, बोलो आगे चलो। निर्ममो, जिनमें ममता नहीं है। माँ जो है उसका बच्चे पर प्रेम भी होता है और दया भी होती है, तो उसके साथ में ममता है कि ये मेरा लड़का। गाय जो है उसका भी बच्चे पर प्रेम होता है, दया भी होती है, किंतु उसका ये भाव होता है कि ये मेरा बाछा, तो मेरापन है, यह मेरापन नहीं। ममता है वही हेतु है, तो ममता से रहित। और ममता से रहित होकर के मैं ममता से रहित हूं, ऐसा जो अभिमान है, अहंकार है, उससे भी रहित। निर्ममो निरहंकार, और सुख दुख में सम, जैसा ही सुख वैसा ही दुख। और क्षमी क्षमावान, कोई उसका कितना ही अपराध कर दे वो बदला नहीं चाहता। यदि उसको शिक्षा देने के लिए, उसके हित के लिए किसी प्रकार का उसको दंड देता है, तो उस दंड के बीच के मां परम दया और परम प्रेम भरा हुआ है, उससे उसका सुधार होकर के उद्धार तक हो सकता है। भगवान के हाथ से जो मारे जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की मार के मां लाखों करोड़ों मायों की दया से भी बढ़कर के दया भरी हुई है। मां अपने लड़के को मारती है, गुरु अपने शिष्य को मारता है, किस लिए? उसके हित के लिए, उसके सुधार के लिए। और भगवान तो केवल सुधार के लिए ही नहीं, उसके उद्धार के लिए। भगवान खुद कहते हैं कि परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। साधुओं के उद्धार करने के लिए और दुष्टों को दंड देने के लिए, या समझो कि उनको विनाश करने के लिए, तो उन विनाश में उनका उद्धार है। जो भगवान के हाथ से मारा जाता है उसका समझो कि अनायास कल्याण हो जाता है। जैसे कंस का हो गया, मारीच का हो गया, रावण आदि का हो गया, अनेकों का हो गया। और धर्म के प्रचार के लिए भगवान कहते हैं मैं जुग जुग में अवतार लेता हूं, संभवामि जुगे जुगे। और जो भक्त है उनका ये भाव होता है कि भक्तों का ये भाव होता है कि वह साधुओं के उद्धार के लिए नहीं, वह साधुओं की सेवा करने के लिए और दुष्टों का संहार के लिए नहीं, दुष्टों के साथ उपेक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए नहीं,
धर्म की मर्यादा के अनुसार चलने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए भगवान के भक्त भी युग युग में अवतार लेते। तो फिर अपने विषय पर आ जाता हूं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। वे क्षमामान होते हैं। अपने साथ में कोई बुराई करता है तो उसकी भलाई करते हैं, उसकी बुराई का बदला नहीं चाहते। असंतुष्ट है सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय है। ऐसे महात्मा पुरुष हर वक्त आनंद के मां मगन रहते। और कैसे वे पुरुष हैं कि जिन पुरुषों ने अपने मन को जीत लिया है और जिनकी बुद्धि स्थिर है। ऐसा जीता हुआ मन और स्थिर की बुद्धि वे क्या करते हैं कि भगवान में समर्पण कर देते। मयि अर्पित मनो बुद्धि, जिन पुरुषों ने मुझ परमात्मा में मन और बुद्धि को लगा दिया है, ऐसे मेरे प्यारे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। यानी मेरे प्यारे भक्त मुझको प्यारे हैं कहने का भी अर्थ समझना चाहिए कि जो अत्यंत प्यारे होते हैं वे भगवान को प्राप्त होते। बुद्धि का लगाना क्या कि बुद्धि से थी परमात्मा को प्रत्यक्ष करना, और प्रत्यक्ष किए हुए परमात्मा के स्वरूप के मन का लगाना यह कि मन से थी समझो कि परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करते रहना, मन से उसका मनन करते रहना, उसके ध्यान के बीच के मस्त रहना। तो ये भगवान ने गीता की 12वीं अध्याय के 13 और 14 के श्लोकों में बताया। फिर आगे कहते हैं कि यस्मा नोदिष्टे लोका नोदिष्टे हर्षाम हर्ष बेगैर मुक्तो यसत में प्रिय। भगवान के भक्तों के वो कैसे लक्षण होते हैं कि जिन पुरुषों से कोई भी जीव, कोई भी प्राणी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, किसी के भी मन के भय नहीं होता, उद्वेग नहीं होता, दुख नहीं होता, क्रोध नहीं होता, ये विकार नहीं होते। उसके खुद के भी किसी की क्रिया को देख करके चित्त के उद्वेग नहीं होता, उद्वेग भी नहीं होता, और भी कोई प्रकार का विकार नहीं होता। जो ऐसे जो पुरुष हैं हर्षाम हर्ष भयोद्वेगी मुक्तो ये सत्य में प्रिय, जो हर्ष अनुकूल में हर्ष होता है इससे भी रहित, और प्रतिकूल के बीच के जो ईर्ष्या होती है, भय होता है, उद्वेग होता है, क्रोध होता है, दुख होता है, इन सब से भी रहित, ऐसा मेरा भक्त भगवान कहते हैं मुझको प्यारा है। अनपेक्ष है, सुचिर दक्ष है, उदासीनो गदयथ सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त है समय प्रिय। कहीं कहा भक्तिमान ये समय प्रिय, कहीं कहा यो मत भक्त समय प्रिय, भाव एक ही है। तो अनपेक्ष है, जिसको किसी भी संसारिक पदार्थ की परवाह नहीं, उसको अनपेक्ष कहते हैं। सूची माने बाहर भीतर से शुद्ध पवित्र, ऐसा जो पुरुष है वो पवित्र है। उनके दर्शन से, भाषण से, शपथ से, वार्तालाप से पापी भी पवित्र हो जाता है। अनपेक्ष है, सुचिर दक्ष है। बाहर की पवित्रता सोचाचार और सदाचार, और हृदय की पवित्रता अंतःकरण की शुद्धि। उदासीन, पक्षपात से रहित, और गदव्यथ है, व्यथा से रहित, दुख से रहित, क्रोध से रहित, और सर्वारंभ परित्यागी, संपूर्ण आरंभों के बीच के जिन्होंने कृतापणे का त्याग कर दिया, सर्वारंभ परित्यागी। अनपेक्ष है, सुचिर दक्ष है, उदासीनों के गदव्यथ है, सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त है सभी प्रिय। ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। माने जो क्रिया करता है उसमें कर्तापणे का अभिमान नहीं है, वो तो भगवान के अर्पण हो चुका, उसकी तो क्रिया भगवान की ही समझो कि आपने सत्ता से हो रही है, उसमें कोई अलग करता नहीं। यो न हिष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति सुवासु परित्यागी भक्तिमान ये समय प्रिय। अनुकूल के बीच के उसको हर्ष नहीं होता, प्रतिकूल को देख करके उसके द्वेष नहीं करता। यो न हिष्यति न द्वेष्टि, और न सोचती, प्रिय वस्तु के अभाव के शोक नहीं करता, और न कांक्षति, अभाव के बीच के कोई चीज की आकांक्षा नहीं करता। ऐसा
शुभ और अशुभ का जो त्यागी मेरा भक्त जो है, ऐसा भक्तिमान पुरुष जो है मुझको प्यारा है। और सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेशु सम संग विवर्जित तुल निंदा स्तुतिर मोनी संतुष्ट वयन केनचित अनिकेत श्रीमती भक्तिमान में प्रियो नर। ऐसा भक्तिमान जो नर मुझको प्यारा है। तो एक वचन है, फिर समझो उनको आदर देने के लिए बहुवचन कहा जाता है। जो महापुरुष जो होते हैं उनके लिए कहा गया कि वे कैसे होते हैं कि समस्त शत्रु च मित्र से, शत्रु और मित्र में दोनों में समान भाव से रहते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई शत्रु न कोई मित्र। एक आदमी उसके साथ में शत्रुता करता है, एक प्रेम करता है, किंतु उनका दोनों के साथ में समान भाव है। जो एक भाई ने समता की बात कही थी, उसको बताया जाता है समस्त शत्रु च मित्र च तथा मानापमान। मान और अपमान में भी वे सम होते हैं। कोई चाहे उनका मान करो चाहे अपमान करो, मान अपमान करने वाले में भी उनका सम भाव है, और मान और अपमान जो पदार्थ है उसमें भी उनका सम भाव है। शीतोष्ण सुख दुखे सुख समय संग विवर्जित हो। शीत जो है, उष्ण जो है, सुख और दुख है, इन सब के मां उनका सम भाव है। जैसा ही शीत वैसा ही उष्ण, जैसा ही सुख वैसा ही दुख, और सबके मां आसक्ति से रहित, किसी में उनकी आसक्ति नहीं। नारायण नारायण आनंद है पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, आनंद ही आनंद, शांति शांति शांति। भगवान विष्णु के ध्यान, प्रेम और प्राप्ति विषय के व्याख्यान पुष्पी जय का द्वारा आज मिति वैशाख शुक्ला त्रयोदशी बुधवार तदनुसार तारीख 4/5/55 को शाम को 5 बजे गीता भवन के